सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब माइक पे तशरीफ ला रही हैं मोमिन अशका सोहेल अहमद, नंबर शुमार 55। जज साहिबान नोट फरमाएं, नंबर शुमार 55 मोमिन अशरा सोहेल अहमद अपनी तकरीर पेश करेंगी। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला सदर वकार मौजूद चेहरे में जान और सामाईन बतमकीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मौजूद सुखान है इंसानियत को नाज़िल पर वो आप है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना के आफताब सितारों में एक ही है, माना के आफताब सितारों में एक ही है, लेकिन मेरा रसूल हजारों में एक ही है। मौजूद सामईन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर गए हुए 5 से 70 साल का अरसा गुजर चुका था। इस अरसे दराज में कोई नबी, कोई रसूल और कोई अल्लाह की तरफ बुलाने वाला मौजूद नहीं था। सारे आलम में इंसानियत रो रही थी, तड़प रही थी, उस रहमत आलम को आवाज दे रही थी जो इंसानियत पर एहसान करते। अल्लाह की रहमतों को जोश आया और उस रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को इंसानियत का निजात दहिंदा बनाकर दुनिया में मबूस फरमाया। जब कुफ्र ने फितने फैलाए, जब जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसानों से इंसान टकराए। कमाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक सामईन, ये जाने उनका सदका, ये मसाजिद व मदरसे उनकी तुफैल, ये खानकाह अल्लाह की सदान किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया, बेटी की तरबियत से निकाह कर देना जन्नत को वाजिब करता है। अंधे की लाठी पकड़ कर 40 कदम चलना जन्नत दिलाता है। उनकी नवाजिशों का क्या हाल पूछते हो, उनकी नवाजिशों का क्या हाल पूछते हो, जीने का तासी जिसने दुनिया को है सिखाया। मोहतरम सामईन, क़यामत तक इंसानों को हयात नौ बार की शरीयत देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसावत और कुव्वत की कहकशां बिखेरने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इंसानों को सलामती का पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे आलम को अदल इंसाफ को खुदाई पैगाम देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इंसानों को जीने का पाकिज़ा चलन देने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया को रवादारी की दिल आवेज़ी से रोशनास करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को, सारे इंसानों को? कौन सी हिदायत नहीं दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों को? कौन सी रहनुमा नहीं फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इकबाल व इरफान की गज़ाली भी बतला दिए, उरूज और इफ़्फ़त के उसूल भी, तिजारत सरदगारी के असालीब भी बतला दिए, सिपहगिरी के कानून भी, खाने पीने के आदाब भी बतला दिए, पढ़ने लिखने के फवाइद भी, सुलूक व अदाब के तरीके भी बतला दिए, मोहब्बत मिलनसाई के शऊर भी, गुफ्तार और किरदार के सलीके भी बतला दिए, अखलाक और किरदार के नक़ूश भी, ईमान व इरफान के पैमाने भी बतला दिए, शरीयत और तरीक़त के खजाने भी, खिलाफत के पाकिज़ा उसूल भी बतला दिए, रहबरी के तरीके भी। जिसने दिखाई राह हिदायत, जिसने मिटाई कुफ्र की जुल्मत, जिसने दिखाई राह हिदायत, जिसने मिटाई कुफ्र की जुल्मत, हादी कामिल नय्यर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहबरी में सारी दुनिया के लिए सलामती का पैगाम है। इसलिए दुनिया के ऐ परेशान इंसानों, सुनो, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहबरी में सारी दुनिया का इलाज है हर दर्द और परेशानी का। फिर चाहे फिरकापरस्ती की वबा हो या आतंकवाद का तूफान, चाहे फैशन परस्ती बेनहरवी हो या जुल्म सितम, अब हम आंखों की वाक़ियत, इन सब का एक ही हाल है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का अमल पैदा हो जाए कि रूह मुस्तफ़ा है वो आईना के अब ऐसा दूसरा आईना, रूह मुस्तफ़ा है वो आईना के अब ऐसा दूसरा आईना, ना हमारी चश्म ख्याल में ना दुकान आईना साथ में वो माले नरल बलागुन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन उमामा मोहम्मद असलम, अंसारी रुखसार शब्बीर अहमद, मोमिन अलीशा इरफान माइक पर अपनी तकरीर पेश करने के लिए आ रहे हैं मोमिन मुज्तबा शकील अहमद, नंबर शुमार 56। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान खुसूसी,
حاضرین جلسہ اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو بے شمار فرائض اور احکام عطا کیے ہیں جن کا تعلق اجتماعی اور انفرادی زندگی سے ہے۔ آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے انسانیت کو نازادی پر۔ وہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ شہنشاہ کونین جو غار ہرا سے طلوع پہلے آفتاب ہیں، اور یہ کہنا حق ہے کہ کسی سے وہ آفتاب طلوع ہوا جس کی کنوں نے دنیا پر نور بسایا اور دنیا والوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی صورت میں عالم انسانیت پر ایک احسان عظیم کا دروازہ کھولا ہے، اور صدیوں سے ایک گمشدہ کنجی پھر سے انسانیت کو مل گئی ہے، اور یہ کنجی اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ آپ کی آمد ایسے دور میں ہوئی جب ہر طرف جہالت اور گمراہی کی گھٹا چھائی ہوئی تھی، ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، ہدایت خیر و بھلائی کی تمام راہیں ختم ہو چکی تھی، روئے زمین کا قتل و غارت گری، خون ریزی، بے راہ روی کا دورہ تھا، مالدہ غریب کا خون پی رہا تھا، دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی مایوسی اور ناامیدی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو فرمایا اور انہوں نے انسانیت کو سہارا دیا، الفت اور محبت کا نغمہ سنایا، علم کی سرپرستی کی، عدل و انصاف، اخوت، بھائی چارگی کا درس دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی ہستی آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی صبر و برداشت کی اعلیٰ مثال ہے۔ طائف کا واقعہ تصور کیجئے اور قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فتح مکہ کے روز آپ مکمل غلبہ تھا، چاہتے تو دشمن سے بدلہ لے سکتے تھے کیونکہ دشمنوں نے آپ کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن آپ کا صبر دیکھیے کہ ارشاد فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کیا دنیا کی تہذیب اس کی مثال دے سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، معرفت، اخوت، مساوات کا وہ درس دیا کہ باقاعدہ اعلان کروایا کہ سب آدم کی اولاد ہیں، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں تقویٰ کے بنا پر تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں محبوس ہوئے وہ امی تھی، خدا کو بنی امی کے لقب سے نوازا گیا، لیکن آپ معلم انسانیت ہیں۔ آپ کی اسی قوم نے پوری دنیا میں علم و حکمت کا چراغ روشن کیا۔ آپ کا پیغام پوری انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ آپ کے احسانات ہم کو لامحدود ہیں کیونکہ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے کیونکہ اسلام اپنی متوازن نظام حیات ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مائک پر اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں مومن امامہ محمد اسلم، نمبر شمار 57۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ اللہ حبیب القریب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتاب فی قلوبہم ایمان یتیم منہ، رتبہ کچھ ایسا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، رتبہ کچھ ایسا ہے میرے اعلیٰ حضرت کا، کیوں نہ کھن 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 گیا سکہ اعلیٰ حضرت کا۔ حاضرین محفل، میری تقریر کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا علم کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا نعمت رضا رضی اللہ عنہ رشوہ اقوام ملت کے لیے ایک ایسے بحر رکھائے کیسے طرف دے گے، وہ فضل کمال کے فیض سے کروڑوں لوگ بہروان ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ بسم اللہ کھانے کے بعد اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں جب کے عام طور پر دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لے۔ 6 سال کی عمر میں جب کے وہ شریف میں ممبر پر والا کا فروغ ہوگا، بہت بڑے بچے کی موجود کی میں ذکر اللہ شریف پڑھا۔ آپ رکھنے والے مولانا نقی علی رضی اللہ عنہ سے 21 علوم پڑھے، علم قرآن، علم نقیب، اصول حدیث، اصول فقہ، علم عقائد و کلام، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم تقوید، علم مناظرہ، علم حساب وغیرہ۔ 13 برس 10 مہینے قاضی کے شریف میں آپ فارغ التحصیل ہوئے اور 10 سارے بچے سے نوازے۔ اسی دن مسئلہ دائم پر ایک متوالی نے اپنے والد مولانا نقی علی خان صاحب کی خدمت میں پیش کیا، جواب بالکل صحیح تھا۔ والد
इसी के निशान। आज की खिदमत सबसे काटिल आला हज़रत ने बहुत से मर्दों इल्म सफर तफसीर फिटिर और नजर को नई जिंदगी अता फरमाई। आपका कमाल जान के दर्जे पताब सूरज को देखकर घड़ी ठीक कर लेते थे। फन तारीख में आपका कमाल ये था क्या सूरज कब निकलेगा और किस वक्त डूबेगा। एक मर्तबा फजर की नमाज में लंबी किरात की और सलाम फेरा तो लोगों शक हुआ कि सूरज निकल आया है। लोग पीछे मुड़कर देखने लगे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया क्या देखते हो अभी सूरज निकलने 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये सुनकर लोग खामोश हो गए। आंखें उठाई गई और उसकी शरारत पर इसका जहर हासिल था। सारा देखकर घड़ी ठीक कर लेते थे। एक मर्तबा अंग्रेजी प्रोफेसर अल्बर्ट की जानिब से एक होलनाक मस्जिद चाहेगा सूरज को अपनी कुव्वत से खींचेंगे जिसकी वजह से सूरज में सुराख हो जाएगा, जिसकी वजह से तूफान बिजली सख्त बारिश आंधी दूसरे कौमों से मुसलमान भी होता जाए। आला हज़रत मालूम पड़ा तब जब मस्जिद चाहे मुसलमान अपना अमल सुबह वक्त रख लो जबकि अल्बर्ट की पेट हुई बातिल तुम्हें इसकी तरफ तवज्जो देना हर की चाहिए। फिर आला हज़रत ने कुरान से साबित किया कि अल्बर्ट की पेट इस आयत की राह में बातिल है और वही हुआ जो आला हज़रत ने कुरान से साबित किया था। 17 में को ना जिंदगी आया और ना ही तूफान आया। ये तारक का इल्मी काम जो अल्लाह ने आपका अता किया वो माइलेना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन अलीशा इरफान, मोमिन मोहम्मद अरफात मोहम्मद मुजीब, अंसारी मोहम्मद अदनान मोहम्मद सईद माइक पर तशरीफ ला रही हैं अंसारी रुखसार शब्बीर अहमद, नंबर शुमार 58। आज की इस बज़्म खताबत में मेरी तकरीर का उन्वान है इमाम अहमद रज़ा मुकाम इल्म इरफान। इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती मुहद्दिस बरेलवी आलिम फ़क़िया मुहद्दिस व मुफ़स्सिर और अदीब शायर थे। उलूम अक़लिया और नक़लिया पर कामिल दस्तरस रखते थे। आपकी विलादत 10 शव्वाल मुकर्रम हिजरी 1272 मुताबिक 14 जून सन 1856 को शहर बरेली यूपी में एक मौजूद घराने में हुई। इमाम अहमद रज़ा उलूम व फ़नून के पैगम्बर थे। अपने 54 उलूम का तज़किरा खुद फरमाया। 21 उलूम अपने वालिद माजिद से हासिल किए। वो उलूम जिन्हें खुद बीनी फिक्र नज़र के इस्तेमाल से हल फरमाया इनकी तादाद 14 है। इसी तरह 9 उलूम और शुमार कराए जिनकी तालीम भी किसी उस्ताद से नहीं ली। इमाम अहमद रज़ा 54 उलूम के जानने वाले ही नहीं बल्कि इसके हर जज़िया और पहलू पर तामील रखते थे। इससे अल्लाह सजल की नायत समझते और शुक्र बजा लाते। एक मुकाम पर तहरीर फरमाते हैं मेरा ये दावा भी नहीं कि मैं इन उलूम और इनके अलावा दीगर हासिल किर्दा फ़नून में बहुत बड़ा माहिर हूँ। मैं तो अपनी इंतहाई कोशिश ये समझता हूँ कि इन इल्मों से मुझे कुछ हिस्सा नसीब हुआ है। अल्लाह ताला से सवाल है कि वो मजीद बरकत फरमाए। मैं समझता हूँ कि हर फन के मामूली तालिब इल्म को मुझ पर गलबा है, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुलंद करता है और जिसे चाहता है गिराता है। इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा ने तहरीर के साथ साथ कुछ अर्सा तदरीस को भी जरिए तालीम और तबलीग बनाया। वो दारुल उलूम मंजर इस्लाम के बानी थे। उन्होंने ये दारुल उलूम उस वक्त कायम किया जब इस्लाम हाकिमों ने सुन्नी मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग कर रखा था। एक मिसाली दीनी मदरसे के बानी के लिए जरूरी है कि उसमें इखलास हो, वो फिक्र सही का मालिक हो, तालीम के बारे में उसके नजरियात वाज़ेह और मुफीद हो। जब हम इमाम अहमद रज़ा की तालीमात का मुताला करते हैं तो हमको हाँ ये सारी खूबियाँ नजर आती है और दिल गवाही देता है कि एक मिसाली दीनी मदरसे का बानी हो तो ऐसा हो। आपकी शख्सियत का अहम और नुमाया पहलू हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उल्फत और अकीदत है। मोहब्बत अताअत पर आमादा करती है। हदीस पाक में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। दौर हाजिर में इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत को हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। आप
वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, औरों ने तो लिखा बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी अंसारी रुखसार शब्बीर अहमद। अब माइक पर तशरीफ ला रही है मोमिन अलीशा इरफान, नंबर शुमार 59। जज साहिबान नोट फरमाएं, नंबर शुमार 59, मोमिन अलीशा इरफान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अजीम कामयाबी है। क़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, जिसका तर्जुमा सामईन इकराम, आज की इस महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा जाने रहमत में मुनासिब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सिलसिले में कुछ लोग कुशाई करीम से एक बार दरूद शरीफ का नज़राना अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामईन इकराम इरशाद बारी है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, जिसका तर्जुमा है ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल कायनात की मुक़द्दस जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर तुम कामयाबी व कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की इत्तिबा और पैरवी करो, उनके गुलाम बावफा बन जाओ, क्योंकि बगैर उनकी गुलामी और पैरवी के ना तुम्हें सरवरी मिल सकती है और ना कामयाबी। सामईन इकराम, आज हमारा भी यही हाल है। हमारी बादशाहत गई, इज्जत गई, दौलत गई, इसकी वजह सिर्फ एक है और वो है आज हमारे हाथों ने दामने मुस्तफ़ा की पैरवी छोड़ दी। हमारी जिंदगी इस्लामी ना रही, हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत का डर, मौत की याद, कब्र की मंजिल और हश्र का मंजर याद न रहा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की इत्तिबा और फरमाबरदारी को अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया समझे। हमें करनी है शहंशाह वता की रजा जोई, हमें करनी है शहंशाह वता की रजा जोई। अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों से फिर एक बार दरख्वास्त है कि वो कि ये प्रोग्राम साल ब साल बतजवीज़ तरक्की के मदारिज तय करता जा रहा है और अहले इल्म व अदब के अलावा उलमाए कराम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत पिछले साल आपने देखा होगा। पिछले साल भी भिवंडी प्रेस क्लब के अरकान इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे और बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए थे। यही वजह है कि इस साल भी वो तमाम हजरात इस साल भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और इस प्रोग्राम को कवरेज किया है। मैं शमा अवामी इदारे की जानिब से, हमारे मोहल्ले के एक बच्चे की जानिब से उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उनकी आमद पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि साल दर साल इसी तरह हमारे इस अकीदत व मोहब्बत को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत बख्शे। शमा अवामी इदारा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता इन हजरात की खिदमत में कुछ तोहफे रखे हैं। मैं हजरत मौलाना मकसूद आलम से गुजारिश करूँगा कि वो भिवंडी प्रेस क्लब के नायब सदर एसपी अंसारी को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए और अपना तोहफा हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब के मुबारक हाथों से ले। जनाब एसपी अंसारी साहब हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब के हाथों से। अब मैं
भिवंडी प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अरविंद जायसवाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब के हाथों से अदारे की जानिब से पेश किया जाने वाला ये तोहफा कबूल फरमाए। शुक्रिया। अब मैं हमारी एक यहाँ की और मोतबर और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब कुतुबुद्दीन शाहिद साहब जो कि खुद रोज़नामा इनकलाब के नायब मुदीर है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो भिवंडी प्रेस क्लब के मेंबर अनिल वर्मा साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। मैं अनिल वर्मा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आए और कुतुबुद्दीन शाहिद साहब से तोहफा कबूल फरमाए। एक ऐलान आप और समाज फरमा लीजिए। पिछले 2 साल का जो प्रोग्राम है, बच्चों की जो तकारीर है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप साइट पे जाएंगे हाल भिवंडी तकरीरी मुकाबला, तो इंशाल्लाह तमाम बच्चों की तकारीर आप समाज फरमा सकते हैं और देख सकते हैं। अब मैं जनाब फैयाज अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक संभाले और इस पाकीज़ा प्रोग्राम की कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये तकरीरी मुकाबला अब पूरी दुनिया में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो पिछले साल जिन तलबा और तालिबात ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था वो अपनी तकरीर जो है इंटरनेट पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जज साहबान नोट फरमाए। नंबर शुमार 60 मुकर्रिर है मोमिन मोहम्मद अरफात।